नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आपको बताते चले कि आज 141 दिन हो गए हैं रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम आज भी सड़कों पर। और बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे भाई भाई हैं। लेकिन दिवाली पर अगर इनको सैलरी नहीं मिलती है तो ये चिंताजनक बात है। ये अलग बात है कि ईद पर मुस्लिम समुदाय के मुलाजिमों को सैलरी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं, मिलनी चाहिए। गुरु पर्व पर सिख समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय को भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये लोग 141 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और दिवाली हिंदुओं का पवित्र त्योहार माना जाता है और दिवाली पर ये सैलरी से वंचित रहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन कुमार, जो रिजर्व कैटेगरी मुलाजमों के इस आंदोलन की रहनुमाई कर रहे हैं। विपिन जी, जी इस सर। वक्त 141 दिन हो चुके हैं आपको हड़ताल करते हुए। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल। किसी बड़े अधिकारी ने यहाँ पर आकर के आपको पूछा हो कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया और लगातार आपने हमारे प्रोटेस्ट को कवर किया है। आप देख रहे हैं जी पिछले कई मतलब के दिनों से पूरे आज 141 दिन हो गए हैं हम लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये एक मैं कहूँगा प्रथा ही रही है कि जब तक आप धरना न दे, प्रदर्शन न करें, आप अपनी बात को लेकर सड़कों पर न उतरे, कहीं न कहीं पर प्रशासन इन चीजों को सीरियसली नहीं लेता है। जरूर मैं इतना कहूंगा, चाहे यहाँ पर कोई आए ना आए, लेकिन जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आएगी ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। विपिन जी, हमने बड़े सारे अलग अलग बीजेपी के बड़े नेताओं से आपके बारे में जिक्र किया, यानी रिजर्व कैटेगरी के बारे में जिक्र किया, जो मुलाजिम कश्मीर में काम कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि कुछ परसों ही दो प्रवासी मजदूरों को भी मार दिया गया। तो हालात वहां पर नासाज हैं, जा नहीं सकते हैं। लेकिन ये सरकार आपको क्यों मजबूर कर रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आपको मजबूर कर रही है कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस का प्रयोग करें, ऑप्ट करें। आपको फरमान जारी किए जाते हैं, अल्टीमेटम दिए जाते हैं। ये कैसा कि मानवता का चश्मा इन्होंने उतार दिया है। देखिए, मैं कहता हूँ जो कल इंसिडेंट हुआ है शोपियान में, जब दो प्रवासी मजदूरों को वहां पर निशाना बनाया गया, मैं तो जी इतना ही कहता हूँ, ये समय इस वक्त नहीं है कि आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करें, आप ड्यूटी रिज्यूम करने की बात करें। जो टारगेट किलिंग का सिलसिला पिछले एक साल से चल रहा है, लगातार ये चलता आ रहा है और वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। जब तक जी टारगेट किलिंग को नहीं रोका जाता तब तक जो भी हमारे कर्मचारी यहाँ पर हैं, चाहे रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज, डोगरा इंप्लाइज हो, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हो, पीएम पैकेज या नॉन पीएम पैकेज, उनका भी जीवन में वो बोलते बहुमूल्य है। किसी भी कर्मचारी का जीवन जो है ना, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और मैं जी जरूर कहता हूँ, कम से कम ये माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का भी मसला नहीं। अब आज ये कोई मरता है तो इंसान ही मरता है, ये इंसानियत का मैं कत्ल कहूंगा इसको। ऐसी घटनाएं जो है जब ये होती हैं तो इन कर्मचारियों के अंदर जो डर, जो दहशत, जो 100 पूरे 141 दिन पहले थी, आज की स्थिति भी वही है। हम आज भी उसी मेंटल ट्रॉमा में है जो 141 दिन पहले जब राजनीवाला का इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे लगता है कम से कम कहीं ना कहीं पर इनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप ऐसा कोई ऑर्डर निकालते हैं कि हाँ जी आपकी हम बायोमेट्रिक लेंगे, सैलरी को रोक के रखेंगे, उसको निकालने से पहले उनको जरूर इस बात को देखना चाहिए कि हमने 15 साल वहां नौकरी की है, डिग्निटी के साथ की है, काम किया है, हम आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले हैं, बदलते हुए हालात के साथ इस वक्त ये संभव नहीं है इन कर्मचारियों के लिए वहां तक जाकर नौकरी को रिज्यूम करें। क्योंकि किसी भी कर्मचारी के पास वहां पर गवर्नमेंट अकोमोडेशन है नहीं। जिन लोगों के घरों में हम रहते थे, इस वक्त अगर हम उनके घर में जाके बैठेंगे और किसी भी कर्मचारी के साथ कोई अनटोवल ऐसा इंसिडेंट हो गया तो जिम्मेवारी उसकी बनेगी। तो मैं यही चाहता हूं कि कम से कम गवर्नमेंट इसको होलिस्टिकली एक होलिस्टिक व्यू ले और इनके लिए जो मांग हम कर रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी की, वो ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। ट्रांसफर जी पॉलिसी रिक्रूटमेंट का हिस्सा है। मैं तो इतना ही कहता हूं कि इस वक्त बायोमेट्रिक की तलवार इन कर्मचारियों के सर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। विपिन जी, कितने लोगों की सैलरी बंद की हुई है सरकार ने अभी तक? कितने मुलाजिम हो गए जिनकी सैलरी बंद की है? और मुझे लगता है कि सोमवार को दीपावली भी है और अगर सैलरी नहीं मिलती है बड़ी निराशा हाथ में लगती है। जी जी बिल्कुल, मैं इतना ही कहूंगा कि जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं,
पूरे 141 दिन से बहुत सारे अधिकांश कर्मचारी जो है इनकी सैलरी बंद है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में एजुकेशन की सैलरी बंद है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की सैलरी बंद है। मैं तो इतना ही आग्रह करता हूँ आप सब लोगों से, जम्मू की जो भी सिविल सोसाइटी है, इसमें हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन दें। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं एक और बात साथ में कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत देश में ये प्रथा रही है, चाहे दीपावली हो, ईद हो या दूसरे धार्मिक फेस्टिवल्स हो, उनके लिए एडवांस में सैलरी दी जाती है, एडवांस में बोनस दिए जाते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेशन में। तो कम से कम आज की स्थिति में हमारी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए सैलरी को रिलीज करना चाहिए। और यही मैं बोलता हूँ कि ये अगर ये समय इस वक्त दिखाने का है कि प्रशासन हमारे साथ कितनी देर कैसे खड़ा है। हम प्रशासन का हिस्सा है, हमारी दुख तकलीफ को प्रशासन को महसूस करना चाहिए। अगर एक कर्मचारी की सैलरी बंद होगी, देखिए हम वहां से निकले हालात ही वैसे थे, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे वहाँ रेंटेड अकोमोडेशन में अभी भी किराया चल रहा है, बच्चों के फीस। और आज के महंगाई के जमाने में आप बहुत सारे हमारे कर्मचारी ऐसे हैं कि वो लोग जो है वो यहाँ अम्बेडकर चौक में आने के लिए भी किराया किसी से उधार ले रहे हैं। जी विपिन जी, सवाल ये उठता है कि जैसे आपने पहले कहा कि ईद हो, बाकी त्योहार हो, एडवांस में मुझे लगता है सैलरी रिलीज कर दी जाती है। और अब हेल्म ऑफ द अफेयर यानी बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र में एनडीए सरकार है, जिसके अधीन ये यूटी जम्मू कश्मीर चल रहा है। अगर हमारे यानी आप जैसे लोगों की सैलरी रिलीज नहीं होती तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। आपके साथ साथ डेली वेजर देखो कितने, मुझे लगता है कि वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सैलरी रिलीज करे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहता हूँ चाहे डेली वेजर हो या चाहे हमारे पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज प्राइस हो, डोगरा जम्मू कैटेगरी प्राइस हो, हर किसी की समस्या का समाधान होना चाहिए। और जहाँ तक सैलरी का मसला है, सैलरी जो है वो एक कर्मचारी का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। मैं तो इतना ही कहता हूँ, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जा सकता है। संवाद शुरू कीजिए, बात कीजिए इन कर्मचारियों से, ये केवल उठे हुए हैं आपसे। मैं देख रहा था 2 दिन पहले पीएचसी वालों ने देखा पानी बंद कर दिया, कोई धरने पे बैठा है, कोई रिलीफ कमिश्नर के धरने पे बैठा है, कोई अम्बेडकर चौक में बैठा है। मैं सोचता हूँ धरना देने तक नौबत नहीं आनी चाहिए। देखिए हम जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं आपको एक और बात कहता था, हम सभी जो पक्षधर है, चाहे वो पीएचसी वाले है, चाहे वो दूसरे कर्मचारी, सबके साथ है। डीए एचआरए की लड़ाई हमारी नहीं है। मैं मानता हूँ रेगुलराइजेशन का भी मसला है, सैलरी में इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन जिस स्थिति में हम कर्मचारी हैं इस वक्त, मैं इतना ही कहूंगा, हमारे लिए इस वक्त जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हमारे ऊपर सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। सरकार ये ना देखे कि हमारे लिए समय जो है ना वो बहुत कुछ, मैं बोलता हूँ विकट समय चल रहा है। एक तरफ से आपके लिए सेट लेटर आता है और दूसरी तरफ आपके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस आती है। तो मुझे ये बताइए कि हम क्या करेंगे। कोई हमारा प्रिंसिपल हमें फोन करता है कि आप ड्यूटी को रिज्यूम करें, तो दूसरी तरफ वहां का कंसर्निंग एसएचओ जो है वो हमें कहता है कि आप यहाँ मत आइए, अभी सुरक्षित नहीं है आप। तो हमें बताइए हम करेंगे क्या। हम उस दुविधा में हैं कि हम अपने जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रहे हैं आप। और इसमें मुझे बिल्कुल सर, देखिए मैं बोलता हूँ हर चीज में चर्चा होती है, हर चीज में समय लगता है, हर चीज के लिए एक समयबद्ध तरीके से काम किया जाता है। लेकिन हम कर्मचारियों को अगर इस वक्त जोर जबरदस्ती कश्मीर में बुलाएंगे तो एक कर्मचारी के साथ कोई ऐसी घटना घट जाएगी, फिर उसके लिए वो वक्त मुड़ के नहीं आता है। देखिए ये मैंने पहले भी कहा है, ये कोई ग्रेड रिव्यू करने की वो जंग नहीं चल रही है, ये लड़ाई है कि हम लोगों की रक्षा की जाए। आपने देखा जो खोपियाल भी इंसिडेंट हुआ, एक धर्म विशेष को देखते हुए अगर टारगेट किया जाता है, तो जो ये कर्मचारी है इनके दिमाग में डर एक स्वाभाविक सी चीज है। तब से ये ऐसे फिर साइकोसिस से गुजर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये कर्मचारी कोई भी कश्मीर में अपने आप को सुरक्षित देखता है।
विपिन जी, एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि जानबूझ के लिंगर ऑन किया जाता है चीजों को, और वो शायद वो आपकी ताकत का आंकलन करना चाहते हैं, इसलिए आपसे ना बातचीत की जा रही है, ना आपके साथ संपर्क किया जा रहा है। क्या ऐसे में अपने मुलाजमों का मनोबल, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, क्या उनके मनोबल में कोई कमजोरी तो नहीं आई, मनोबल कम तो नहीं हुआ है? नहीं, आप पहन बिल्कुल करके कैमरे कमजोरी में नहीं दिखाएं। है। जी अगर आप देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, ये हजारों की जो भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भीड़ कोई, मैं इतना बोलूंगा कि ये भीड़ जो है कोई आज से नहीं है, बल्कि 141 जी दिन पहले से जो भीड़ थी, आज भी उतरे ही खड़े हैं। और मैं इतना ही जी जरूर आपको कहूंगा, कम से कम इतना मैं जरूर कहूंगा, ये कर्मचारी कोई अपने प्रमोशन की डिमांड करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ना ही ये कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। भाई जी जान है तो जहान है। जी। ये लड़ाई कोई लेकिन सिर्फ उसकी वो। जी जी सर। इस संघर्ष से मुझे लगता है कि पहले भी आप में यूनिटी थी, अब थोड़ी और यूनिटी बढ़ गई है, अब परिवार वाला सिस्टम बन जी गया कि ये सब बिल्कुल, आप देखिए आपके हम, परिवार का हिस्सा है। देखिए हम लोगों के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। जी एक तरफ से टारगेट किलिंग का डर है, तो दूसरी तरफ से बायोमेट्रिक का ऑर्डर है। जी और मैं इतना जरूर बोलता हूँ, इन सब की चिंता एक है, वो है जान का डर। जी जब सबकी चिंता एक है, सबकी डिमांड और ऑब्जेक्टिव एक है, और सबकी मांग एक है, तो स्वाभाविक से रूप है इनमें एकता भी होगी। और मुझे लगता है इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैं इतना आपको जरूर कहता कि हम उस पर भी गौर करते, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। या तो ट्रांसफर पॉलिसी मिलेगी, या ये धरना इसी तरीके से पीसफुल तरीके से चलता रहे जब तक हमारी जस्टिफाइड डिमांडों को प्रशासन मांग नहीं लेता है। ट्रांसफर पॉलिसी विपिन हमारी जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड है। विपिन जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपसे 200 मीटर दूरी पे डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है, और डिवकॉम को ही कहा गया है कि आप इसकी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें जो रिजर्व्ड कैटेगरी के मुलाजिम कश्मीर में काम करते थे, लेकिन डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर से आपको अभी तक कोई कॉल नहीं आया। एक दो मीटिंग के बाद उन्होंने दोबारा आपको ठीक नहीं समझा कि पूछा जाए, कितना दुख दर्द है। देखिए मैं तो इतना ही कहता हूँ, दर्द जो है वो अब बोलते हैं लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, जी लेकिन फिर भी उम्मीद और आशा जो है वो हमेशा है, और वो रहती और रहनी भी चाहिए। अब डीयूकाम जम्मू जो है, जरूर मैं इतना कहूँ, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है पहले से। जी उन्होंने एक ब्रिज की तरह काम किया है प्रशासन और हमारे बीच में। जरूर मैं इतना समझता हूँ कि देर से ही सही हमारी आवाज सुनी जाएगी, एक निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं इतना भी मानता हूँ, अगर एलजी साहब ने कोई कमिटमेंट किया उसको पूरा करने की दिशा में वो बढ़ेंगे भी आगे। लेकिन जो एक एक दिन इन कर्मचारियों के लिए है, ये भारी है। मैं इतना कहता हूँ, कम से कम इस प्राकृतिक मानवता का संज्ञान लेते हुए जितने भी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, पहले उनकी सैलरी रिलीज की जाए, और जब तक कश्मीर में वैसे हालात नहीं होते उनको फोर्स ना किया जाए। और जिस ट्रांसफर पॉलिसी की हम बात करते हैं, उस ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए। देखिए, ये धरना समाप्त करने के लिए आप सैलरी को बंद कर देते हो या किसी दूसरी टैक्टिस को अपनाते हो, उससे जो है धरना खत्म नहीं किया जा सकता। धरना बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। आप समस्या का समाधान लेकर आइए, आप जी ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन लेके आइए, ये धरना समाप्त हो जाएगा। और जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक आप इन कर्मचारियों के अंदर वो विश्वास पैदा नहीं करोगे। आज मैंने पहले भी कहा है, जम्मू कश्मीर जो है दो अलग अलग धाराएं हो सकती हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में हमेशा एक गंगा और जमुना की तहजीब रही है। मैं सबसे अपील करता हूँ हमेशा कि चाहे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, कोई भी हो, मरता एक इंसान है। चाहे माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, दोनों को आगे आके एक बड़ा दिल दिखाना होगा। जी ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है, ये वैसा ऐसा अजगर बन गया है, न जाने कितनों को निकल जाएगा। देखिए, कंडेमिनेशन करना यहाँ पे, उसके बाद अफसोस करना, उन चीजों से समस्या का समाधान नहीं होगा। हम कर्मचारियों के अंदर जो डर वो है, लकीर, वो उसको विपिन जी निकालने के लिए सरकार को कुछ न विपिन जी कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। वो बात हो जाती फिर लकीर पीटने वाली। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे,
क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो बड़ी बात है कि दीपावली जो है ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, माना जाता है। और भगवान राम 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए उन दिनों में बच्चे भी डिमांड करते हैं, क्रैकर्स की डिमांड करते हैं, मिठाइयों की डिमांड करते हैं, नए कपड़ों की डिमांड करते हैं, जिस तरह से ईद पे होता है। इस वक्त केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार, अगर आप जैसे मुलाजमों को नहीं मिल रहा है वेतन समय पर, तो बड़ा दुखद होगा। बिल्कुल, देखो मैं इतने बात कहता हूँ, दीपावली जो है हमारी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक पर्व है जी। यहाँ पर प्रथा है कि दीपावली हो या ईद हो, शायद इसको रिलीज किया जाता है। और जरूर मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम एक मानवता का संज्ञान लेते हुए आप अगर दीपावली के लिए भी सैलरी को नहीं निकालेंगे तो मुझे लगता है इन कर्मचारियों के अंदर वो विश्वास कैसे पैदा होगा कि प्रशासन उनके लिए, उनके साथ खड़ा है इस मुसीबत की घड़ी में। मैं दूसरी बात, एक और बात बता देता हूँ, दीपावली भी हो, सब कुछ हो, साथ में ये भी बताइए वो कर्मचारी जिसके पास सिर्फ एक सैलरी ही एसेट है, सैलरी के अलावा कुछ नहीं है, 15 साल से जो उनका जो सिस्टम चल रहा था सब कुछ ठीक था, अचानक से बदलाव आया है, अब अगर उसकी सैलरी ही बंद कर दी जाएगी वो करेगा क्या? हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे दूसरे भी इश्यूज हैं, उनको भी देखना चाहिए। ऐसे हालात में कर्मचारियों को प्रशासन बेबसी की हालत में नहीं छोड़ सकता। अगर इनकी बेबसी को नहीं देखा जाता तो फिर कौन देखेगा? अगर प्रशासन नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? प्रशासन को चाहिए कि वो आपकी बेबसी और मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाए। आखिरी सवाल आपसे, आपने अगर मसूदा तैयार करना हो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी का, तो आप क्या फार्मूला सरकार को देंगे कि ऐसे पॉलिसी बनाई जाए? देखिए मैं आपको सीधा कहूंगा, जम्मू कश्मीर में लद्दाख के लिए एक पॉलिसी पहले से एग्जिस्ट करती थी, जिसमें 5 साल के लिए जो भी लोग चाहे जम्मू डिवीजन से हो या कश्मीर डिवीजन से हो, जो लद्दाख में लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो जाते थे, 5 साल के बाद उनको वापस अपने अपने होम डिवीजन या होम डिस्ट्रिक्ट में वापस कर दिया जाता था। मुझे एक बात बताइए, कौन सा देश के कौन से राज्य में ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक कर्मचारी को 15 साल तक एक ही जगह रखा जाता है? ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट, डिवीजन कैडर की पोस्ट, ये किसने बनाई है? ये कैडर मैनेजमेंट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, एक बात और कहता हूं मैं, बिल्कुल ये संभव है, आप इन कर्मचारियों का एक अलग से कैडर बना दीजिए। और मैं इससे भी बड़ी बात कहने जा रहा हूं, एक होलिस्टिक व्यू ले लीजिए और तमाम जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए आप एक कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी लाइए ना। आप कश्मीर के कर्मचारी जम्मू में काम करेंगे और जम्मू के कर्मचारी कश्मीर में काम करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको काम करने का मौका मिलना चाहिए। मैं 15 सालों से अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हूं तो कोई बात नहीं है, सबको दीजिए। जम्मू कश्मीर अगर ये ड्यूटी है तो उसका कर्मचारी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी सेवाएं दे। और मैं आपको एक और कहता हूं, अगर आप अपने लोकेलिटी से, अपने सोशल नेटवर्क से बाहर जाके काम करेंगे तो ये बहुत सारी चीजों में बेहतरी आएगी। हम अक्सर देखते हैं ये सरकार की तरफ से होता है कि कोई हद से ज्यादा अगर कोई कर्मचारी एक ही पद पर, एक ही जगह पर रहता है तो उसका वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट जो है पैदा हो जाते हैं। तो मैं इतना कहता हूँ, होलिस्टिक व्यू लीजिए और जम्मू कश्मीर में एक कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए, जिससे कोई भी कर्मचारी जो है 2 साल या 2 साल से ज्यादा एक जगह ना टिके, उनको 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें अलग अलग जगह जाकर उनको काम करने का मौका दिया जाए। इसको इस तरीके से लीजिए। हमने कभी नहीं कहा ये माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का इशू है, इसको हमने कभी नहीं कहा इसमें कि ये कोई ऐसी बात है, बिल्कुल संभव है। ये कैडर बनाया किसने है? देखिए कैडर सिस्टम जो है एक कर्मचारी की बेहतरी के लिए, उसके फायदे के लिए होना चाहिए। लेकिन कैडर की दीवार में, कैडर के उस बोलते हैं दीवार के पीछे आप बंद करके उस दरवाजे के पीछे बंद करके आप कर्मचारी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक पार्टिकुलर जोन, तहसील या एक क्या बोलते ब्लॉक लेवल तक। इसको वाइब्रेंट कीजिए आप, बिल्कुल पूरी तरीके से ये संभव है। अगर जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट तो ट्रांसफर पॉलिसी भी होनी चाहिए, कर दीजिए ओपन सबके लिए। अगर मैंने 15 साल कश्मीर में लगाए हैं कोई बात नहीं है, मैं 15 साल मुझे जम्मू में मौका दीजिए। और इससे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हालात आज बने हैं, बदलाव जरूरी है। हमने 15 सालों से ये मांग थी, लेकिन इस लेवल पे हमने बात नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब जान का खतरा
जान की बाजी आपके सामने है, जान का डर आपको है, तो फिर जरूर आपको धरना भी देना पड़ता है। और मैं जरूर ये कहता हूँ आपके माध्यम से माननीय जी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हम आपके बच्चों की तरह हैं, हमें आप विश्वास है पूरा कि आप देख रहे हैं हमारी तरफ। तो इस दीपावली के लिए कम से कम आप अपना जो है वो जो गिफ्ट में जिसको कहता हूँ वो लेकर आए। और मैं आशा और उम्मीद के साथ ये कहना चाहता हूँ ट्रांसफर पॉलिसी भी आएगी और जो हमारी सैलरी की डिमांड है वो भी पूरी होगी। बस जी मैं कहता हूँ कि प्रशासन हमें इस हालत में बेबसी में ना छोड़े। विपिन जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आपकी कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिली है, आपकी कम्युनिटी के लोग आईएएस आईपीएस केएस भी हैं, उनकी क्या भूमिका है आपको लेकर के? क्या जो सियासी जमातें, देखिए मैं आपके बड़े बड़े नेता कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में आपके मिनिस्टर रहे हैं, उनका क्या रोल रहा है? देखिए देखिए हमने तो हर प्लेटफॉर्म से उन तक आवाज पहुंचाई, उनको पता भी है। मैं तो उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि ये समय आ चुका है कि आप लोगों को एक्टिवली आगे आना होगा और हमारी बात को आगे जहाँ जो एक बोलते हैं लॉजिकल एंड है वहां तक पहुंचाना होगा। ये लड़ाई जो है ये सिर्फ इन 3,500 कर्मचारियों की इस डिमांड को लेकर नहीं है, बल्कि ये लड़ाई आने वाली उन जनरेशन के लिए भी है जो बाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आएंगे। उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ जो चाहे हमारी कम्युनिटी को करें या किसी दूसरी की कम्युनिटी को करें, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि बिल्कुल वो हमसे आकर बात करें। और मैं इनसे अपील भी करना चाहता हूँ, हमारी डिमांड जस्टिफाइड है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके हमसे डिबेट करें, हम डिबेट करने के लिए तैयार है। और अगर हमारी डिमांड जस्टिफाइड है तो मैं आग्रह करता हूँ उन लोगों से जो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे भी कि आप इस डिमांड के साथ खड़े हो जाएं, हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलाएं ताकि इस प्रशासन एक निर्णय ले। और मैं विश्वास रखता हूँ इस बात को कि वो इस अपील की तरफ देखेंगे। ये फर्ज बनता है उन तमाम लोगों का जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि आज अगर हम लोग मुसीबत में हैं तो कल उनको फिर दोबारा हमारे पास आना पड़ेगा, तो उस समय वो हमारा सामना फिर नहीं कर पाएंगे। जी विपिन जी, जिन लोगों की किलिंग कश्मीर में हुई है जो रिजर्व कैटेगरी के, उनके परिवारों का क्या हाल है और क्या आप उनकी सुध लेते हैं? बिल्कुल, देखिए हमने तो ये हमारे इधर हमने एक टीम को बनाया है जो अक्सर मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन सवाल यह है कि 141 दिनों से ये रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हड़ताल पर है और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। दीपावली जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है वो आने वाला है और उसके बावजूद भी अभी तक इनको सैलरी रिलीज नहीं हुई है। सिर्फ यही नहीं है, जम्मू के और भी बहुत सारे मुलाजिम हैं। डेली वेजर्स की बात करें, 20,000 परिवार वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं सैलरी जरूर सरकार को रिलीज करनी चाहिए। धन्यवाद।